हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी की तरफ ही बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, वो है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और अगर कुछ सोच रहे हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उस पार्ट को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा तो उस पार्ट को आप लेट गो कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको ये रीडिंग देखने से पहले इस तरीके की एनर्जीज डालनी है कि ये रीडिंग आपके लिए है, और अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, अपने पार्टनर का नाम, जिसके लिए आप परेशान हैं, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, वो आपके पर्सन, ठीक है, उनका नाम ले लीजिए। और पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा लास्ट में, और इससे आपकी और मेरी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी रीडिंग के नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस में मिल जाए। देख लेते हैं, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी आई है। ओके, चेंज, ओके, चेंज की एनर्जी है। द माइजर, मैच्योरिटी, सप्रेशन, हार्मनी। बॉटम ऑफ डेक से उठा लेती हूँ, सेलिब्रेशन, ठीक है। आपके लिए ये नंबर जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो किसी भी तरीके से नोट करते हैं आपके लिए, वो नंबर है यहाँ पे 10 नंबर। 10 नंबर गाइज इतना स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं, आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। 4 नंबर भी दिख रहा है और 3 नंबर भी दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आपकी क्लेरिफिकेशन करती रहूँगी आपकी जो आपके पार्टनर के सिचुएशन के साथ, वैसे वैसे राशियाँ भी बताती रहूँगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, आपके पर्सन अब ज़्यादा दिमाग लगाते हुए नज़र नहीं आ रही। उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से सिचुएशन आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मुझे पता चलता रहेगा, और वैसे वैसे मेरी कन्फ्यूज़न भी दूर होती रहेगी। उनको, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है किस तरीके से, किस पाथ में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। उनको ये कन्फ्यूज़न उनके जॉब प्रोफाइल में भी है, बिजनेस में भी है, और रिलेशनशिप में तो एज इट इज़ है। और ये कन्फ्यूज़न किसी एक सिचुएशन के कारण हुई है। अब उस सिचुएशन में वो कंफ्यूज हैं तो एफर्ट्स तो डाल नहीं सकते। अब वो दिमाग लगा रहे हैं कि आगे कैसे कर सकती हूँ, आगे कब तक सही होगा, आगे किस डायरेक्शन में मुझे जाना चाहिए। तो इस स्थिति में एफर्ट्स ना डालने की वजह से बस फ्लो में जाते जा रहे हैं कि जैसे चल रहा है ठीक चल रहा है, बस मुझे इसी के तरीके से चलना है, और सिर्फ मेरे हाथ में ये है कि मैं सही सोच सकूं, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहूं कि सब कुछ ठीक हो सके। उनको लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, आपके पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, पर ये अकेले संभव नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझे आपका भी सहयोग चाहिए, मतलब आपकी भी हेल्प लगेगी। जो भी मैंने सपने सजाए हैं, जो भी मैंने सपने देखे हैं, तो वो हम दोनों ने मिल कर देखे हैं, ठीक है। तो मुझे अकेले मैं सब कुछ ये सब हैंडल कर लूँ, सारे सिचुएशन को ठीक कर लूँ, तो मेरे अकेले के हाथ में नहीं है। जब तक आप इनका हाथ नहीं थामोगे, जब तक आप इनकी फीलिंग्स को नहीं समझोगे, इनको नहीं समझोगे, तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, ये सब चीज़ें इनके दिमाग में और ज़्यादा प्रेशर डाल रही है। कन्फ्यूज़न तो है, साथ ही साथ प्रेशर डालती हुई नज़र आ रही है। वो प्रेशर किस चीज़ का है, और वो प्रेशर किस चीज़ का है, वो मेंटली सफ़र कर पा रहे हैं। किस वजह से मेंटली सफ़र कर रहे हैं, मेंटली सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने सोच से और अपने सिचुएशन से। ये किसी से कह नहीं रहे हैं, बस परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन इस समय, क्योंकि कन्फ्यूज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना मेरे लिए सही होगा और किस तरीके का डिसीजन लेना मेरे लिए सही होगा। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि है। चेंज किस चीज़ में है, चेंज का जो आई है यहाँ पे एनर्जी,
वो क्यों आई है, चेंज की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्यों आई है। ओके, अब ये जो आपके पर्सन की आपकी स्थिति है वो चेंज होगी, ये एनर्जीज ये कह रही हैं, और उनकी पॉजिटिविटी जो वो सोच रहे हैं, जो भी इन्होंने कर्म किए हैं, जो भी इन्होंने बैड सिचुएशन लेकर आए हैं, जो भी इन्होंने इनकी जो भी हैबिट्स हैं वो चेंज तो नहीं हुई है, पर हाँ सिचुएशन चेंज होने के चांसेस हैं। ये अपने आप में इनको जो फीलिंग आ रही है वो है कि मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूँ, और वो फीलिंग किस वजह से आ रही है मैं देख लेती हूँ। ये आपके साथ अपनी लाइफ देखते हैं और एक अच्छा चेंजेस भी आएंगे। ये रह नहीं सकते क्योंकि ये ना अपने डिसीजन में इनको भरोसा नहीं है कि मैं जो भी डिसीजन ले रही हूँ या डिसीजन ले रहा हूँ क्या वो डिसीजन सही है। तो ये अकेले ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते हैं, अकेले ये सब चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो जिस वजह से इनको आपके साथ रहना है, आपके साथ रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं ऑफ कोर्स, पर इससे पहले हो सकता है कोई और आप दोनों के बीच में आया हो जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हुए होंगे आपके पर्सन। पर क्या करंटली भी उनके तरफ अट्रैक्टेड हैं? नहीं, वो कंफ्यूज है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे। नहीं तो ये जो सिचुएशन है करंटली वो पैसों की वजह से भी परेशानी को दिखाती है। ठीक है, तो बहुत जल्दी एक नया चेंजेस आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के लाइफ में आने को तैयार है। वो है क्योंकि उनको चाहिए आपसे रीयूनियन। मैंने बताया कि रीयूनियन आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को आपसे क्यों चाहिए, क्योंकि वो खुद के डिसीजन में नहीं ले पा रहे हैं सही। ये आपसे किसी भी चीज़ की वजह से जो बहस करी थी या आर्ग्यूज करे थे उसमें इनका कहीं ना कहीं का गुस्सा था, कहीं और गुस्सा था, कहीं और आर्ग्यूज आए हुए थे। पर आप दोनों के बीच में सिचुएशन इतनी नॉर्मल थी कि उन्होंने सारी चीज़ें इस रिश्ते में निकाल दी या आपके ऊपर निकाल दी, तो जिसकी वजह से अब ये उसके अगेंस्ट हो चुके हैं। अब अगर कोई भी इनके खिलाफ, आपके खिलाफ या इनके खिलाफ या इस रिश्ते के खिलाफ अपनी जो गाइडेंस देने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ ये बोलने लग गए हैं। क्यों बोलने लगे हैं? क्योंकि इनको एक नई शुरुआत करनी है, पुराने ही दबदबे में, पुराने ही एनर्जी के साथ आपके पर्सन को नहीं रहना है, क्योंकि ये इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं। किस वजह से परेशान हो रहे हैं? क्योंकि जो भी इन्होंने अपना वर्ल्ड, अपना संसार देखा था, इस रिलेशनशिप में देखा था, आपके साथ देखा था, पर जब ये जो सिचुएशन है पूरी नहीं हो पाई है तो बहुत ज़्यादा मेंटली सफ़र भी कर रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, और एक रिग्रेशन है कि मुझे सब कुछ ठीक करना है। अब मैंने ही बिगाड़ा था, ठीक है, आई एग्री कि मैंने बिगाड़ा था, पर मैं ही सही भी करूँगी। पर कब, क्यों, कैसे, क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, ये सब चीज़ें आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के माइंड में करंटली फील हो रही है। परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये अकेले लड़ के, अकेले आर्ग्यूज कर करके थके हुए महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सारी टेंशन, सारी चीज़ें मैंने ही अपने सर पे ले रखी हैं। ठीक है, और इस इमोशन से निकलने के लिए ये क्या कर रहे हैं? इस इमोशन से निकलने के लिए इनके आर्ग्यूज हो रहे हैं, ये विरोधाभासी हो गए हैं, ये बोलने लग गए हैं, समझ रहे हैं? और क्यों बोलने लग गए हैं? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कोई इनको समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी नजर आई मुझे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी। मैच्योरिटी किसमें? एक मैच्योरिटी आपके पर्सन को चाहिए, वो है समझदारी, एक अच्छी सोच की, एक पॉजिटिव सोच की, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाई जाए। तो ये सोच रहे हैं कि जो भी मैंने सोचा था वो मेरा कब सपना पूरा होगा। सोचते हैं ना जैसे, तो अकेले में बैठ के सोच रहे हैं जो भी मैंने सोचा था, जो भी मैंने प्लान किया था, ये पूरा होगा कब? क्योंकि अपनी तरफ से मैं कोशिश तो मैंने करी है पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। क्यों नहीं हो पा रही? उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है कि आपकी तरफ से अटेंशन नहीं मिल पा रही है इनको, आपकी तरफ से जो प्यार, जो फीलिंग्स हैं वो इनको नहीं मिल पा रही हैं, और इनको चाहिए कि वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपकी तरफ से भी आए। पर इस कश्मकश में जो ये सोच रहे हैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं
ये चाहते हैं बहुत ही डेडिकेशन के साथ, क्या चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना, अपनी लाइफ में दोबारा से पाना। अगर दूरियां आ गई हैं, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गई है, तो उस सिचुएशन में इनको अपनी आज़ादी पसंद है। ऐसा नहीं है कि ये आज़ाद नहीं रहना चाहते। इनके हाथ में सब कुछ होते हुए भी, सारी स्थितियां होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, पर एक चीज़ मिस कर रहे हैं। वो क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? ये मिस कर रहे हैं अपनी सोच को, अपने इमोशंस को, अपनी फ्रीडम को, और जो इनको आपके साथ मिलती थी। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से रिजर्व्ड हो गए हैं। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है आपने, जिसकी वजह से ये परेशान हो रहे हैं। देख रहे हैं, ये विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस नहीं आपसे जुड़े हुए हैं। इनको आपसे कुछ चाहिए। वो इमोशनली सपोर्ट भी हो सकता है, वो फिजिकली सपोर्ट भी हो सकता है, वो फिनेंशियली सपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। पर इनको आपसे कुछ चाहिए, और इस समय वो सब चीज़ें जो भी चाहिए इनको, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपकी अपनी सोच भी मायने रखती है, और जो ये सोच आपके पर्सन नहीं समझ रहे थे। आपको अपना करियर, अपनी लाइफ भी मायने रखती है। आप सब कुछ इन्हीं के बारे में सोचेंगे तो आप कब करेंगे? और ये आपके पर्सन ऐसे हैं कि कई बार इनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, या तो ये क्या होते हैं, एकदम से माइंड डाइवर्ट इन द सेंस कि डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाते हैं। या तो कोई नया मेंबर आया या कोई न्यू फेस आया तो एकदम से उस पर अट्रैक्ट हो गए, या अगर आपसे वो चीज़ें नहीं मिली तो किसी और के पास चले गए। तो क्या इनके इमोशंस स्टेबल रहेंगे आपके लिए जो है? ये भी देख लेती हूँ, क्यों ये आपको इतना याद कर रहे हैं। इनके इमोशंस स्टेबल रहेंगे, पर इनको वो चीज़ फील होनी चाहिए। इनको वो चीज़ इनको फील नहीं होती है कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इनको लिए नॉर्मल है, इनके लिए सब कुछ नॉर्मल है, मतलब लाइटली लेते हैं आपके पर्सन। तो क्या आपको पसंद नहीं करते हैं? अगर आपको पसंद नहीं करते, रीयूनियन नहीं चाहते, तो ये सब एनर्जीज नहीं आती। तो ये तो दिख रहा है कि ये आपको चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। सप्रेशन किस चीज़ में कर रहे हैं? किस चीज़ में सप्रेशन है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यहाँ पे सप्रेशन की एनर्जी। ओके, अपनी जो नासमझी है, एक बचकानी चीज़ें हैं। अब जैसे इन्होंने बचकानी चीज़ें छोड़ दी हैं, वो बचकानी चीज़ें किस चीज़ों में करते थे? किस चीज़ों में? ओके, ये बैलेंस ही नहीं कर पाते थे। इनके खर्चे इतने थे, इनके एक्सपेंसेस इतने थे कि इन्होंने इतना ज़्यादा शो ऑफ कर दिया कि इनके लिए वो ही एक सोचने की चीज़ रह गई। फिर उन्होंने रिश्तों को साइड कर दिया। तो इमेच्योरिटी है ये, सेल्फ, आप ये बोल सकते हो सेल्फ सेल्फिश नेचर बोल सकते हैं आप। आपके पर्सन का हो सकता है सेल्फिश नेचर, कि सिर्फ अपना पैसा, अपनी जॉब, अपनी सोच, इनको क्या चाहिए वो चीज़ें कई बार इन पे हावी हो जाती है। तो उस फीलिंग को आप ये सप्रेस कर रहे हैं, इस चीज़ से निकलना चाहते हैं जिसमें ये बचकानी हरकत करें, जिसमें ये ना समझी करें, जिसमें ये अपना एक एटीट्यूड दिखाए कि ये ही सही है। तो इस स्थिति में क्या कर रहे हैं ये? इस स्थिति में सिर्फ एक चीज़ सोच रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप इनको संभाल सकते हो। क्यों संभाल सकते हो? क्योंकि आपके साथ इन्होंने कहीं ना कहीं शादी की बात करी है, या आगे लाइफ को बढ़ाने की बात करी है, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर अब मैं इस जगह पीछे हटती हूँ या हटता हूँ तो कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए, ये रियलाइजेशन हो रहा है। तो इस वजह से जहाँ पे थे, स्टक थे, वो चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे आकर कोई सपोर्ट करे मेंटली, मुझे कोई समझाए कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ, क्योंकि ये तो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं इस समय, कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनको खुद उस डिसीज़न को लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या कर सकते हैं? उस सिचुएशन में शांति से बैठकर सोच विचार करके सही समय का वेट कर रहे हैं, जिससे कि आगे सिचुएशन बिगड़े ना। किस में? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इनका डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है मुझे गाइस, या तो मनी से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या
अपोजिट सेक्स के प्रति डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। आप ये बोल सकते हो दूसरी लैंग्वेज में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपके पर्सन की, ठीक है। तो उस सिचुएशन में शांति से ही कुछ कर सकते हैं। तो अब आपके साथ क्या करना चाहते हैं, आपको प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट देने के बारे में सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी आई है, ठीक है। एरिस, लियो, सजिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि भी नजर आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी नजर आ रही है। कुछ बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले हैं ये, और बहुत पोलाइटली, मतलब थोपेंगे नहीं आप पे, डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके साथ, या वो सही भी हो सकता है या वो गलत भी हो सकता है, पर करेंगे डायरेक्टली। किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से आपसे कुछ नहीं कहेंगे। ये आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नाराज है, ये आपसे नाराज है तो कारण क्या है उस नाराजगी का, मैं ये भी देख लेती हूँ कि आपसे नाराजगी का कारण ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड है इस रिश्ते के लिए, ठीक है, जो जिसके कारण आप इनकी फीलिंग्स को नहीं समझते, और आप इनके साथ होकर भी इनके साथ नहीं रहते, इनको ऐसा लगता है। तो वो चीज़ दूरियां कनेक्ट कर पाती हैं। आपको ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि ये खुले विचारी, ज़्यादा सोचते नहीं, और आप हर चीज़ में अपनी सोच को लेकर इतना सीरियस हो जाते हो, फिर उसी को सोच सोच के परेशान हो जाते हो। तो ये आपके पर्सन को आपका थोड़ा सा एटीट्यूड और ये चीज़ों के कारण ये थोड़ी सी दूरियां बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट देने में विफल हो रहे हैं। मतलब शादी को लेकर कमिटमेंट, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर कमिटमेंट, तो जिसके कारण कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं और आपकी नाराज़गी बढ़ रही है, तो उससे डबल नाराज़ आपके पर्सन हो रहे हैं। तो इसीलिए आपसे अगर बात नहीं कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं, पर कब तक करेंगे ये आपके साथ, देखिए बात करेंगे पर थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा इनको स्पेस चाहिए आप दोनों के बीच में। जब ये पूरी तरीके से उस चीज़ को समझ पाएंगे, उस सिचुएशन को समझ पाएंगे, डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। तो गाइस, ये आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन है, और साथ ही साथ हमने ये जाना कि ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है आपसे नाराज़गी का, ठीक है। तो ये इसके बारे में जाना। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहले, और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सभी का धन्यवाद दिल से। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। आप पॉजिटिव रहिएगा, और पॉजिटिव रहने के साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।